उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय चौधरी बाबा के दरबार पहुंचे। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर वहां नतमस्तक दिखे। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और जलाभिषेक कर बाबा से बिहार को और तरक्की के साथ साथ जनता की खुशहाली की कामना बाबा वैद्यनाथ से की है। पूजा करने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से भी बात की, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी और कहा कि बाबा का मंदिर अपने आप में निराला है, विश्व प्रसिद्ध है, तो ऐसे में वह हमेशा आते थे और अब नई जिम्मेवारी मिली है तो ऐसे में फिर आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ पूरा देश अमन चैन के साथ रहे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। बाबा का आशीर्वाद तमाम लोगों के साथ है। निकले कार्यालय जो भी पद मिला है उसके बाद आज आए हैं। मंदिर कार्यालय आइए ना, भगवान हमारा छुड़ी आप आइए ना। पूजा या भगवान का आशीर्वाद तो हर समय चाहिए, चाहे पद है तब भी, नहीं है तब भी। ये अलग बात है कि कोई पद या कोई ऊंचाई बिना बाबा भोला के आशीर्वाद के नहीं मिलती। वैसे भी भोला बाबा के यहाँ हम लोग बहुत लंबे अरसे से आके श्रद्धा अर्पित करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि अपने भक्ति में लगाए रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जो भी अच्छा समझते हैं हम लोग के लिए वो आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग क्या मांगे, हम लोगों की समझदारी कहाँ तक जाती है। किसी से अधिक तो भोला बाबा खुद समझते हैं। वो जिसके लिए जो चीज़ उचित समझते हैं उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। सुल्तानगंज से बिहार तक बिहार के पोर्शन में जो भी पैदल यात्री या कांवड़ यात्री आते हैं उनके लिए सभी तैयारियां हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। और आप जानते हैं कि सुल्तानगंज में धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे रिवर फ्रंट ऐसा बनवा रहे हैं जो धीरे धीरे वो खुद एक पर्यटन का स्थल बन जाएगा। हम लोग उसके विकास के प्रति बिहार सरकार इतना समर्पित है, इसलिए वहाँ से लेके फिर जहाँ तक बिहार की सीमा है कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, कई बार सुल्तानगंज के बीच में जो ब्रिज बन रहा है कई बार गिर भी रहा है, क्या वो जो गिरा है उसके लिए कार्रवाई हुई है और इस बार उसकी व्यवस्था है कि उसको मुकम्मल तौर पे तैयार किया जाएगा। क्या नीतीश कुमार जी का जो अभियान था शराबबंदी का वो जारी रहेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव? का तो कल ही सरकार विश्वास मत हासिल की है, उसमें हम लोगों ने भी कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि ये जारी रहे। और उसमें सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि वो कानून सिर्फ शराब पीने, बेचने या रखने इसको अपराध मानता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध FIR होता है, कार्रवाई होती है। तो कुछ लोग कहते हैं शराब मिल गया तो कानून फेल हो गया। अरे शराब मिलने से कहीं कानून फेल होता है? और आप लोग मीडिया के जो साथी लोग हैं वहाँ के, पता नहीं यहाँ पे आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं। कोई मृत्यु हुई अगर कारण स्पष्ट नहीं है, कोई संदेहास्पद अवस्था में किसी की मौत हुई तो पहले एक जैसे अभियान सा छिड़ जाता है कि कैसे इसको साबित कर दें कि शराब पीने से मृत्यु हुई। और शराब पीने से मृत्यु हुई है इससे जोड़ देते हैं जो शराबबंदी फेल है। अरे शराब पीने से अगर मृत्यु हुई है तो वह तो शराब रोकने के कानून को औचित्य प्रदान करता है, उसको सही बताता है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के बारे में भी कहा कि बिहार सरकार इस बार कांवड़ियों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठी है। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक की सीमा पर पड़ने वाले रास्ते को अभी से दुरुस्त करना शुरू कर दिया,
ताकि मीलों पैदल चलने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही अब सरकार सुल्तानगंज को पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। तो जाहिर है कि बड़ा दिन था, क्योंकि जिस तरह से विजय चौधरी और इससे पहले अगर देखें तो सम्राट चौधरी भी बाबा के दरबार में पहुंचे थे, तो जाहिर है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश का एक तीर्थ स्थल ऐसा है देवघर, जहां हर कोई नतमस्तक हो जाता है और बाबा से आशीर्वाद लेता है। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।